स्पार्क पर आपके लिए एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ। साथियों, हमने अपनी पहली क्लास में अलजेब्रा से शुरुआत की, तो श्योर है दूसरी क्लास भी अलजेब्रा की ही होगी। देखिए, जैसे जैसे क्लासें रन करती जाएंगी हमारा आपका इंटरकनेक्शन बढ़ता जाएगा, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। कहते हैं ना लोग, मंजिलें बढ़ती गई कारवां बढ़ता गया। तो निश्चित रूप से जैसे कारवां बढ़ता जाएगा पढ़ने में मजा आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, वीडियोज को शेयर करिए, एक दूसरे तक पहुँचाइए। निश्चित रूप से ही वो जबरदस्त लाभ होने वाला है। मैथ्स के छोटे छोटे रूल और कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करके समझते हुए चलेंगे। मैथ्स को आसान बना दिया जाएगा। पिछली क्लास में हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बेसिस पे बनने वाले क्वेश्चन को देखा था। आज के इस क्लास का जो टॉपिक होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बेस पर बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इस वीडियो का जो आज हम लोग टारगेट रखते हैं 200 लाइक और सब्सक्राइब का, इसको लोगों तक पहुंचाइए, उससे 200 के और ऊपर पहुंचाइए, जितना हो सके करिए। निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। तो हम लोग चलते हैं एक मोटिवेशनल क्विज की तरफ, फिर आएंगे अपने टॉपिक पर। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, बेसिक फार्मूला है, अलजेब्रा की बेस कह जाते हैं सब फार्मूले। इनको याद रखना जरूरी होता है, अगर याद ना हो तो याद कर लीजिएगा। बाकी इससे बनने वाले क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल से पढ़ेंगे। ये चीजें आप हाई स्कूल से पहले जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे 7th 8th में। तो देखिए, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, अगर कुछ a स्क्वायर, इसी को ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर कर दे, तो a वाला जो माइनस 2ab है इस तरफ आ जाएगा इसके साथ, तो माइनस 2ab है तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस, चूंकि ये इस तरफ जा रहा है, प्लस 2ab। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन बना देगा, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू p हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। देखिए, अगर आपने इसको p मान लिया, ठीक, तो देखिए अगर इसको आपने p मान लिया, ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो क्या यहाँ पे हम इसकी जगह पे p रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया p स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए प्लस p स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। अब देखिए आगे, इसी तरह से अगर इसको a माइनस बी को कुछ इस तरह से दे दिया जाए, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इंटू और एक्स दोनों सेम लगने लगता है ना, तो 2x 1 बाई एक्स। अब देखिए इसी फार्मूले को a माइनस बी का होल स्क्वायर को कुछ इस तरीके से दे दिया कि x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को जब आप खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स होगा। सेम उसी बेस पे जैसे a हुआ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो a b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे तो a b अलग अलग दिया था, यहाँ पे a और b जो दिया है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये ऊपर x है, ये नीचे x से x कट गया। अब जब कट गया तो आपके पास बचा क्या,
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब अगर दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए, इसकी वैल्यू अगर पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए ये इस तरफ है, ये दो जो है इस तरफ आ जाएगा, तो इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, बाकी x से x कट चुका है, तो आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है। तो उस 2 को इसकी तरफ जब लेंगे, आप इसको यहाँ लिख लिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2 इस तरफ आ गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरफ डालिए, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं बराबर के, जैसे हम चाहे a इक्वल टू b लिखें या a इक्वल टू b लिखें या b इक्वल टू a लिखें, सेम चीजें होती है ना। तो वैसे ही हम इसको इस तरफ लाए हैं, इसको यहाँ पे ले आए, तो इसकी तरफ लाए इसलिए प्लस लगाए हैं यहाँ पे। देखिए तो अब यहां से क्वेश्चन बनाता है, जैसे यहां पे बना दिया, यदि a माइनस बी इक्वल टू बी हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। अगर यहां पे अगर पूछ ले, यहां दे दे यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू p, तो इसकी वैल्यू पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको आपने p मान रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को पूछ रहा है। तो क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x को आपने p मान रखा है, तो p स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, तो बन गया ना। ये क्या हो गया, आपका फार्मूला बन गया। यदि आपसे दे दिया जाए x माइनस 1/x की वैल्यू दिया रहे और पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x को, तो क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस 2, p आपने क्या रखा है, p इसकी वैल्यू है x माइनस 1/x की, तो यहाँ पे एक यहाँ फार्मूला निकल के आ गया, एक यहाँ पे निकल के आ गया, दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे 2 सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि यहाँ पे a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहाँ पे a और b अलग अलग थे, इसलिए p स्क्वायर प्लस 2ab बचा, यहाँ पे x से कट गया है इसलिए सिर्फ 2 बचा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इससे बनने वाले जो आंसर, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन हम कराएंगे, अलग अलग टाइप के 3-4 तरीके से बनते हैं, तो हम लोग 4-5-6 क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चन को करवाएंगे, जब अलजेब्रा के सारे बेसिक क्लासें, कॉन्सेप्चुअल क्लासें जब खत्म हो जाएंगी, तब हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। 25-25 क्वेश्चन का सीरीज होगा, 4 पार्ट में उसको करवाया जाएगा, जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए a माइनस b के रूप में आपका 5 दिया है, उसी को x माइनस 1/x कर दिया है, इसी का जस्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के रूप में दिया है। तो देखिए फार्मूला हमारा बन रहा है, हमने क्या पढ़ा, अगर इसकी वैल्यू p थी तो इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, p स्क्वायर प्लस 2, सिंपल कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूले पे पुट कराना है। अब p की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 थी, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 यानी 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 27। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, रूट एक्स माइनस 1/√x इज इक्वल टू 3 हो तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे x आएगा, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/√x आएगा। ठीक, अब देखिए अब अगर इसकी वैल्यू अगर p दी है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, p² प्लस 2k। तो p कितना है आपका 3 है, 3 स्क्वायर करेंगे प्लस 2, 3 त्रिक का 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 निकल के आ गया। ये आपका जो है इसकी वैल्यू है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह से, ब्लैक पेन लेंगे। देखिए जैसे बन गया आपका x की पावर 13 माइनस 1/x की पावर 13 इज इक्वल टू 6 दे दिया हो तो x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 26 इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा एक चीज देखिए, अगर x की पावर 13 है तो ये जो x की पावर 26 है इसका स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर है। इसको हम कुछ इस तरह से अगर लिख देते हैं x की पावर 13 का होल स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेम चीज है, इसको हमने इसके स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। अब जब बना लिया स्क्वायर की फॉर्म में, ये हमारा क्या निकल के आ गया, p = 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p² प्लस 2k होगी। p आपका कितना है 6 है, तो 6 6 के 36 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया 38। इट विल बी योर आंसर, आपका यही आंसर हो जाएगा। किसके बराबर, x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 26 के, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं कुछ दूसरी तरह के क्वेश्चन पे। जैसे दे दिया जाए √2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 3 हो तो 4x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए ये आपका a है, ये क्या है 4x², इसी का स्क्वायर है। ये क्या है आपका b किसके रूप में दिया है 1/3x के रूप में दिया है, और इसका जस्ट स्क्वायर 1/9x² है। तो ये क्या है आपका p है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका p² प्लस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या a और b पूरी तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मान लीजिए अगर आपने 2ab के फॉर्म में चेंज किया तो x से x कट जाएगा, लेकिन क्या 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो होगा 2ab के रूप में होगा। तो जब 2ab के रूप में होगा तो 2 × a आपका कितना है 2 है, और b कितना है 1/3 है। ठीक, अब देखिए p का वैल्यू कितना था 3 था, तो 3 त्रिक का 9 हम लिख देते हैं डायरेक्टली, प्लस 2 दूनी 4/3। तो अब इसको जब करेंगे 9 त्रिक 27 और 4 31/3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहीं पे थोड़ा ध्यान देना होता है फार्मूला रखते वक्त कि यहाँ पे क्या है a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका बनेगा p² प्लस 2ab के रूप में बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हमेशा चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, कभी कभी चीजों को अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कुछ इसी तरह से होगा, जैसे यदि दे दिया जाए √3x माइनस 1/√2x हो तो 3x 2x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए ए आपका ए है √3x और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में क्या लिखा रहा है 2x स्क्वायर, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिया है 1/√2x और यहाँ पे b का स्क्वायर दिखा रहा है 1/√3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जो a अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में है, हम इसको मानते हैं, तो इसको हम a माइनस b में कन्वर्ट करेंगे। तो a माइनस b में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके साथ एक मिनट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू ले लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक। तो देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 हो तो अब कुछ ऐसी एक्टिविटी इसके साथ करेंगे हम पूरे के साथ कि अगर वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में है तो a हमारा a माइनस b के रूप में बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, जो यहाँ पे इसकी a वैल्यू रहे, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसके वर्गमूल से, इन दोनों के वर्गमूल से हम यहाँ पे इनटू करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 और 3 है ना, तो यहाँ पे हम √2/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दूसरे में बदल जाएंगे। अब जैसे देखिए √2/√3 से हम इस पूरे में गुणा कर रहे हैं, तो आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ से -1/√2x इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरफ करेंगे तो यहाँ भी तो करेंगे, तो यहाँ भी कर दिए √2/√3 के। अब देखिए इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो √2 से जब ऊपर इसको गुणा किए, √2 थोड़ा इधर से लेते हैं, √2/√3 इंटू √3x किए, फिर माइनस √2/√3 इंटू 1/√2x किए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, √3 से √3 कट जा रहा है, यहाँ पे √2 से √2 कट जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो कट रहा है। देखिए √3 से जब 3 को काटेंगे ना तो ये भी √3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचा √3 इंटू √2। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई आपकी, तो √2x माइनस 1/√3 इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √2 से, तो आपका निकल के आ जाएगा √6। तो √6 अब देखिए यहाँ पे x भी बचा था, √2x माइनस 1/√3x इज इक्वल टू 6। अब देखिए अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो क्या a माइनस b नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अगर हम इसको p मान लेते हैं, p मान लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 2k। अब देखिए 2k नहीं हुई, अब यहाँ पे a और b क्या है, पूरी तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, x से x तो कट गया, लेकिन दो √2 और √3 तो नहीं कट पाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू √2 इंटू 1/√3, ठीक। अब p की वैल्यू कितनी थी आपकी √6 थी। हम देखिए थोड़ा एक स्टेप ऊपर लेंगे, √6 का होल स्क्वायर प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2/√3 के। अब देखिए हम लोग थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, अब √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2/√2/√3। अब देखिए इस √3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6√3 प्लस 2√2/√3। आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। एक इसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक इसका मान हो गया, इसका मान हो गया।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके बेस पे हम लोग और कर लेते हैं। यदि 2x प्लस 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x² इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर इसको आप मानते हैं तो क्या a माइनस b है? नहीं है। तो इसको हम उसी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस b के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 2x माइनस 1/3x। अब देखिए इस तरफ भी करेंगे 2 × 3/2। अब देखिए 2 से 2 कटा, कट गया, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 × 2x 2x फिर 3/2 × 1/3x। अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 3x और यहाँ पे क्या बच गया 1/2x 1/2x इज इक्वल टू कितना, 2 से 2 कटा तो 3 बच गया। अब देखिए अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में है तो a क्या a माइनस b के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको अगर हम p मानते हैं, p मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो a b की वैल्यू है अलग अलग निकल के आ रही है, a आपका 3x है, b जो है आपका 1/2x है। तो आप वैल्यू को पुट करिए, p की जगह पे आपने 3 रख दिया, 3 3 का 9 स्क्वायर के रूप में, इसलिए 9 लिख दिया। अब देखिए 2 × a क्या है आपका 3x है, चलिए हम पूरा लिख देते हैं 3x, b क्या है आपका 1/2x है इंटू 1/2x। अब देखिए अगर यहाँ पे आप x को x से कैंसिल करेंगे, x से x को कैंसिल कर दिए तो क्या बच गया यहाँ पे, और इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, कितना बचा यहाँ पे 9 बचा, प्लस यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है, तो बच क्या गया आपके पास 9 + 3 इज इक्वल टू 12। ये क्या निकल के आ गया आपका 9x² प्लस 1/4x² का जो वैल्यू निकल के आया आपका 12 निकल के आया। इट विल बी योर आंसर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछ सकता है, जैसे पूछ ले m माइनस 1/m माइनस 2 इज इक्वल टू 3, फिर हो तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या a जो अगर हम इसको a स्क्वायर मानते हैं तो क्या a कंप्लीट है अपने आप में? नहीं है। अगर हम इसको b मानते हैं, b स्क्वायर मानते हैं तो a b दिख रहा है हमारे पास 1/m माइनस 2 के रूप में। तो हम इसको क्या करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि ये जो a स्क्वायर है तो a के रूप में दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m माइनस 2 अगर करते हैं माइनस 1/m माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए जब हमने यहाँ पे 2 घटाया तो यहाँ भी 2 घटाएंगे तभी तो हमारा समीकरण संतुलित रहेगा। तो अब इसका सिर्फ स्वरूप बदल गया, इसकी वैल्यू वही है। तो अब देखिए अब हमारा बन गया जो बनाना चाह रहे थे m माइनस 2 माइनस 1/m माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया यहाँ पे। अब देखिए अगर इसको हम, अभी हमारा a माइनस b का फॉर्म हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, a माइनस b दिख रहा है, अगर इसकी वैल्यू इसको हमने अगर p मान लिया
तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 2k। चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 2ab के फॉर्म में अगर करेंगे तो कट जाएंगे ऊपर नीचे से, सिर्फ बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए p आपका कितना था, 1 था, सिर्फ 1 है, तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।